महाराष्ट्र में पिछले दिनों कहा गया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला और उबर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा जो मराठी नहीं बोल सकते। संशोधित मोटर वाहन नियमों के तहत यात्री वाहनों के ड्राइवरों को मराठी की व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए। हर ड्राइवर की मराठी बोलने की क्षमता की जांच सीधे बातचीत के जरिए की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। 20 अगस्त 2026 से शुरू हुए आरटीओ के मराठी भाषा जांच अभियान के शुरुआती 4 दिनों में राज्य भर में 2500 से अधिक ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा का ज्ञान नहीं होने के चलते नोटिस दिया गया है। शुरुआती 4 दिनों का कुल जांच आंकड़ा 15,000 से अधिक वाहनों तक पहुंच गया है। जिन 2500 से अधिक ड्राइवरों को नोटिस मिला है उन्हें तुरंत दंडित नहीं किया जा रहा है। उन्हें मराठी सीखने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है, लेकिन मराठी सख्ती को लेकर ड्राइवरों का विरोध देखने को मिल रहा है। कांदिवली लिंक रोड पर अमराठी रिक्शा चालकों ने मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में रास्ता रोको आंदोलन किया। चालकों ने बीच सड़क पर ऑटो खड़े कर दिए, जिससे करीब 20 से 30 मिनट तक भारी ट्रैफिक जाम और तनाव की स्थिति बनी रही। आरोप है कि आंदोलन के दौरान अन्य यात्रियों और नियमों का पालन कर रहे दूसरे रिक्शा चालकों को भी धमकाया गया। वहीं कई ऑटो चालक अघोषित हड़ताल पर हैं। दरअसल कई ड्राइवर रेलवे स्टेशनों, मॉल और अन्य प्रमुख इलाकों में जाने से बच रहे हैं, जिससे आरटीओ की जांच से दूर रह सके। इतना ही नहीं, कई चालक सड़कों पर होने के बावजूद भी पैसेंजर नहीं बिठा रहे हैं। ड्राइवरों से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आरटीओ निरीक्षण को लेकर लगातार मैसेज शेयर किए जा रहे हैं। इन संदेशों में जांच वाले क्षेत्रों से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जिसके चलते मुंबई महानगर क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों पर ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहनों की संख्या घट गई है। मराठी भाषा की बुनियादी जानकारी नहीं होने पर नोटिस और आगे बैज निलंबित होने के डर से कई चालक घर पर ही रह रहे हैं। मुंबई में रहने वाले कई ड्राइवरों ने अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं बंद कर दी है, जबकि कुछ का दावा है कि उन्होंने अपने वाहन मुंबई महानगर क्षेत्र से बाहर भेज दिए हैं। इससे शहर के कुछ हिस्सों में टैक्सी और ऑटो की उपलब्धता प्रभावित हुई है। मुंबई के अंधेरी से लेकर बोरीवली तक कई बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और ऑटो स्टैंड से ऑटो रिक्शा नदारद रहे, जिसके चलते यात्रियों को लंबी लंबी कतारें नजर आई। ऑटो रिक्शा की कमी के चलते मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं ऑटो टैक्सी यूनियन ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। उनका तर्क है कि साल 2017 के अदालती फैसलों के अनुसार परमिट के लिए ऐसी सख्ती अनिवार्य नहीं की जा सकती। यूनियनों के चेतावनी दी है कि इस बिना पैमाने वाली जांच से आरटीओ दफ्तरों में चालकों से भ्रष्टाचार और वसूली बढ़ेगी। उनका कहना है कि यदि सरकार ने नोटिस वापस नहीं लिया या चालकों को परेशान करना बंद नहीं किया तो मुंबई महानगरीय क्षेत्र में आपातकालीन यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तारीख तक ऑटो टैक्सी नहीं 3 दिन के लिए ऑटो रिक्शा स्ट्राइक बंद है और मराठी बोलने के उपलक्ष्य में बंद रहेगा। 2-3 दिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 80 साल 60 साल पुराने लोग को मराठी बोलने के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए थोड़ा बहुत। अपना कांदीवली में तोड़फोड़ की गई है, अशोकनगर में, संभानगर में भी तोड़फोड़ की गई है, कोरेगांव अंधेरी में भी तोड़फोड़ हुई है। हम लोग 60 साल 55 साल के आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, तो हम लोग कहाँ से तोते मराठी बोल पाएंगे। हम लोग पढ़े हुए हम लोग आपस नहीं करने का, हम लोग हाँ, जो भी आ रहा है टूटी फूटी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो लोग उस पर भी कार्रवाई करने के लिए एकदम पूरा फाइन मार रहे हैं। 5,000 15,000 20,000 हम लोग की औकात है 15-20,000 25,000 फाइन मारने के लिए। ये तो टोटल हम खाली हम लोग रोक रहे हैं। जहाँ से स्ट्राइक है, कांदीवली, बोरीवली, गणेश नगर, हर जगह स्ट्राइक है। और आप लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे। यही है कि हम लोग 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी।
और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं, और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं, उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइन मार भी देते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं। पैसेंजर हम लोगों से बात करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से हिंदी में वो लोग बात करते हैं। उनके लिए हम लोग अभी रोकने के प्रपंच में है, रोकेंगे, और जो चला रहे हैं उनको भी रोकेंगे। और जहाँ पे लोग इधर धानुकरवाड़ी की तरफ स्ट्राइक है, पूरा ऑटो बंद है। तो दिन का स्ट्राइक रहेगा। सरकार हम लोगों की कम से कम इतना तो सुने कि हम लोग मराठी जो भी टूटा फूटा बोल लेते हैं उस पे तो बात करे, जो भी चला रहे हैं उसको रोकेंगे। मतलब ये है सर, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं मराठी बोलने के लिए, तो मराठी बोलने के लिए सब कोई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या मराठी बोलेंगे? जिसको हिंदी शुद्ध नहीं बोलना आता तो मराठी क्या बोलेंगे? और अगर यही करना था तो हम लोगों को वहाँ टाइम पास करने के लिए बुलाए थे, सिखाने के लिए, सर्टिफिकेट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पैसेंजर जो बैठ रहे हैं वो मराठी बोल ही नहीं रहे, तो हम लोग कितना मराठी बोलेंगे? और एक बात, जो भी आ रहा है मुझे, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर फाइन मारा जा रहा है, हर चीज़ परेशानी हो रही है, हम लोगों को रिक्शा चलाने में तकलीफ है, लाइसेंस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है सरकार, ये गलत है। अगर ऐसा है तो गलत है, नहीं जाना चाहिए। मिश्रा है और मैं यहाँ 22 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया है, और जब भी हम लोग जो कहा गया हम सुनने तैयार हैं। 4 दिन हम लोग जाकर वहाँ क्लास भी लिए, अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसके बाद भी जो उसके पास सर्टिफिकेट है भी, उसको भी पकड़ के परेशान कर रहे हैं। और जो अगर मान लो किसी को सिखाने का होता है, बच्चों को पहले स्कूल में नाम लिखाया जाता है, उसमें कहा गया शुरू से पढ़ाया जाता है। 4 दिन कोई मराठी सीखेगा क्या? धानुकरवाड़ी में किया गया है, अतुल टावर में किया गया है, और डिंडोसी में किया गया है। आप लोग भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नहीं होगा, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए।